आगरा में आयोजित हुआ नगर निगम का 3 साल बेमिसाल का आयोजन, तो बसपा ने मलिन बस्तियों में विकास नहीं कराने की मांग को लेकर काली पट्टी बांध जताया विरोध। आगरा नगर निगम के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगरा नगर निगम के अंदर महापौर नवीन जैन के द्वारा अपनी 3 साल की उपलब्धियों को आगरा की जनता के सामने रखने के उद्देश्य से 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम प्रांगण में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्षद और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि उन्होंने पुराने शहर के विकास कार्यों को और गति देते हुए आगरा को और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिसमें आगरा नगर निगम के पार्षदों, नगर निगम के अधिकारियों, विशेषकर के सफाई कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके उसे सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम किया है। महापौर ने यह भी कहा कि उनका सपना आगरा को और सुंदर बनाने का है। उन्होंने कहा कि हम आगरा नगर निगम की सीमा में आने वाले प्रत्येक पार्क के अंदर सौंदर्यीकरण तो कराएंगे ही, इसके साथ ही बच्चों के विकास के लिए उसमें झूले भी लगाए जाएंगे, जिससे बच्चे खेल खेल के साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आगरा शहर के पार्कों में महिलाएं कॉर्नर मीटिंग कर सके, इसलिए वह पार्क के प्रत्येक कॉर्नर पर कुर्सियां भी लगाएंगे। इसके साथ ही महापौर नवीन जैन ने कहा कि उनका सपना है कि वह आगरा के पालीवाल पार्क का पुनर्निर्माण कर ऐसा सौंदर्यीकरण कराएं कि पार्क के अंदर बच्चे शहर कर सके, जिसमें योगा हो सके, जिसमें व्यायामशाला बने और उसके अंदर एक बड़ी और सुंदर लाइब्रेरी बनाई जाए, जिससे कि लोग उसमें शिक्षा भी ग्रहण कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आगरा शहर और भव्य और विशाल होगा, उसकी सीमाओं का विस्तार होगा, इसलिए नगर निगम सदन के सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए वह आगरा नगर निगम के अंदर एक सुंदर नगर निगम सदन का निर्माण कराना चाहते हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो। उनका सपना है कि उनके कार्यकाल में यह बन करके पूरा हो जाए और उसमें आने वाले सदस्य बैठ कर के शहर की समस्या पर विचार विमर्श करके उनका समाधान कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि हमने आगरा की गरीब जनता को सस्ता और अच्छा इलाज मिले, इसके लिए नगर निगम के अंदर ब्लड की जांच करने की मशीन लगाए, जिसमें 5 मिनट में जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम में हमने आंखों के इलाज को हॉस्पिटल बनाया है, जिससे गरीब लोगों का इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सड़कों पर LED लाइट लगाकर शहर को दूधिया रोशनी से जगमगाया है, सड़कों को स्वच्छ किया है, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 3 शिफ्ट में सफाई का कार्य शुरू कराया और उसी का परिणाम है कि आगरा स्वच्छता सर्वेक्षण में 246वें स्थान से 16वें स्थान पर पहुंच गया है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित, आगरा महानगर भाजपा अध्यक्ष भानु महाजन, अनिल चौधरी, अनीता खरे सहित बड़ी संख्या में पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों के द्वारा महापौर पर मलिन बस्तियों में विकास के कार्य नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा नगर निगम के इतिहास में महापौर नवीन जैन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और मलिन बस्तियों में विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कमला नगर और भाजपा के पार्षदों के वार्डों में ही विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसको महापौर नवीन जैन ने सिर्फ राजनीति करने का उद्देश्य बताया। आज हमारे नगर निगम बोर्ड के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन हमने शपथ ली थी और जिस दिन से शपथ ली जाती है उसी दिन से हमारे कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आगरा शहर के नागरिकों का, जिन्होंने मुझे आगरा शहर की सेवा करने का महापौर के निर्वाचन में मुझे अवसर दिया, मेरे माननीय पार्षदों को अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे जितने पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब का, क्या उनके प्रयासों से आज भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में एक बहुमत के रूप में हम लोग स्थापित हुए हैं। और सभी पार्षदों का भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सहयोग देकर इस कार्य को, इस आगरा शहर को बदलने में योगदान दिया। मैं आभार प्रकट करूंगा अपने नगर निगम के अधिकारियों का, मैं आभार प्रकट करूंगा अपने नगर निगम के कर्मचारी, आभार प्रकट करूंगा हमारे नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर इस शहर को साफ सुथरा बनाने का अपना योगदान किया। हमने इन 3 वर्षों में बहुत कुछ कार्य किया है जो आगरा शहर की जनता ने देखा है। हमने इस शहर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए दिशा में काम किया। हमने तिरंगी लाइटें
इस शहर में लगाई। हमने तिरंगे टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण किए। हमने 2 वर्ष पहले जो टी गार्ड के साथ और डिवाइडरों पर वृक्षारोपण का कार्य किया, आज वो पौधे 12 और 14, 20 फुट तक के देखने को आज इस शहर के लोगों को मिल रहा है। हमने स्वच्छता के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है कि रात्रिकालीन सफाई कभी सपने में नहीं सोच रहे थे। हमने रात्रिकालीन सफाई आगरा शहर में हमने दी है। हमने आगरा शहर में 10 नगर निगम के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हमने करने का बीड़ा उठाया है और वो काम हमने शुरुआत की है। हमने कहा कि गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इलाज बहुत महंगा है। 500 रुपये डॉक्टर की फीस लगती है और 1000 रुपये 2000 रुपये जाँच के नाम पर उनकी लिख दी जाती है जांच की पर्चियां के लिए। हमने नगर निगम के अंदर कराई जा सकती है और 5 मिनट में रक्ती जांच की रिपोर्ट पेशेंट को मिल जाएगी। हमने डॉक्टर्स को बैठाने का एक काम किया है। शहर के 10 केंद्र बनाएंगे जहाँ पर डॉक्टर लेके गरीब मरीजों के बीमारी का पर्चा भी लिखने का काम करेंगे। हमने गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए नगर निगम के अंदर, नगर निगम के गेट पर आँखों का एक डॉक्टर बैठाला है और हमने 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का चश्मा, अच्छा चश्मा जो बाजार में ज़्यादा कीमत का है, उसे देने का भी हमने काम किया है। हमने आगामी योजना बनाई है। इस शहर को हमने डलावकर मुक्त करने की योजना बनाई है। इस शहर के पार्कों में नौजवानों के लिए, उनकी तंदुरुस्त बनाने के लिए हमने ओपन जिम बनाने का हमने निर्णय किया है। ओपन जिम का काम 1 जनवरी से हमारा शुरू हो जाएगा। हमने इस शहर में खूबसूरत शहर बनाने के लिए चौराहे पे फाउंटेन लगाने का हमने काम किया है। हमने निर्णय किया है कि जो हमारे पार्क है शहर के, उन पार्कों में अपनी बहनों के लिए बैठने के लिए, कॉर्नर मीटिंग करने के लिए हमने बेंच लगाने का काम किया है। इस प्रकार से आगामी जनवरी के महीने से लगातार आप पूरे वर्ष भर 12 महीने लगातार इस शहर को बदलता हुआ देखेंगे। इस शहर को विकास के रास्ते पे जो ले जाने का हमारा काम है वो देखेंगे। हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है इस पालीवाल पार्क के सौंदर्यीकरण का। हमें एनओसी अगर मिल गई तो उसके बाद हम पालीवाल पार्क के सौंदर्यीकरण का भी काम शुरू कर देंगे। तो लोग इसी वजह से कह रहे हैं कि शहर बदल रहा है। अब तो जगह जगह लोग कहने लगे हैं शहर बदल रहा है। क्लीन आगरा भी बन रहा है, शहर ग्रीन आगरा भी बन रहा है और शहर नवीन आगरा की ओर बनता हुआ दिख रहा है। ये आम जनमानस को विश्वास होने लगा है। केवल नारे नहीं है, काम हम करके दिखा रहे हैं। काम किया है, काम करेंगे, लेकिन कुछ मित्रों को ये काम दिखते नहीं है। पता नहीं कैसा उन्होंने चश्मा लगा लिया है। मैं कह रहा हूँ उनसे कि वो काला चश्मा उतारें और इस शहर में, आगरा शहर में हुए कार्यों को देखें और उनको कहें कि नहीं ये काम हुए हैं। शहर में कुछ काम अभी बाकी हैं। 2-3 वर्ष में का कार्यकाल मुझे मिला है, अभी 2 वर्ष और बाकी हैं। निरंतर विकास की प्रक्रिया है। निरंतर गली नाली सड़क सफाई के काम होंगे, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, खराब होंगी, दोबारा करेंगे। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। आगरा शहर के अंदर मेट्रो, प्रधानमंत्री की कृपा से, मुख्यमंत्री की कृपा से मेट्रो लग रही है। मेट्रो जब चल जाएगा शहर बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। शहर के अंदर 100 बसें मैं लगाने जा रहा हूँ। वो बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी, प्रदूषण मुक्त होगी। एक बस की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। जब शहर में वो सड़कें चलेंगी तो लोग कहेंगे शहर में विदेशी तर्ज पे ये बसें आ रही हैं। क्या ये शहर बदल नहीं रहा है? म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का हमने काम किया है। चौराहे को काम किया है, काम करेंगे। डीएसपी पार्षद बैठे हुए काली पट्टी लगा के, इसके बारे में आपको कहना चाहते हैं? काम किया है, काम करेंगे, सामने बैठे जैसे आराम करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा इन बसपा के पार्षदों को कि जो इनसे ज्यादा संख्या में निर्वाचित हुए। काम किया है, काम करेंगे। 55 पार्षद है भाजपा के, 45 मेरे विरोध के पार्षद हैं, विरोधी दलों के मेरे पार्षद हैं। लेकिन धन्यवाद करूंगा उन सभी पार्षदों को। केवल 45 विरोधी पार्षदों में से केवल 14 पार्षद यहाँ बैठे हैं। बाकी विरोधी दल के पार्षद भी इकट्ठे नहीं हो पाए, सब मेरे साथ। केवल 12-14 लोग, जो 12-14 लोग बैठे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 45 विरोधी पार्षद है। 45 में केवल 12-14 इनका विरोध हमें इनका देखो बसपा के हैं, इनकी बहुजन समाज पार्टी का एक राजनीतिक दल है। तो इनको दिखाना भी होता है कि हम धरना दे रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इन्हें काम कराना होता तो बहन जी की 5 वर्ष की शासनकाल रहा, उससे पहले ही बहन जी का 5 वर्ष का शासनकाल था। क्यों नहीं अपने वार्डों में समस्या मुक्त करा पाए? क्यों नहीं करा पाए अपने वार्डों को समस्या मुक्त? बहन जी की सरकार में है। लेकिन चूंकि इन्हें राजनीति करनी है, राजनीतिक विरोध करना है, इसलिए ये इतने सारे बसपा के पार्षद निर्वाचित हैं। उनमें से कुछ ही पार्षद जहाँ धरना स्थल पर आए हैं, जो नहीं आए उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेयर साहब, नए सदन की आपने बात कही, तो क्या वो किस तरीके का? मैं ये सोचता हूँ क्या बढ़ता हुआ शहर, बदलता हुआ शहर, बढ़ती हुई शहर की आबादी, बढ़ती हुई शहर की सीमाएं,
जब 1980 में मैं पार्षद बना 89 में, तो 80 पार्षदों का वोट था, फिर 90 पार्षदों का वोट हुआ, फिर 100 का वोट हो गया। अब मेरा नगर निगम की सीमा बढ़ी है, 10 पार्षद और बढ़ जाएंगे, तो 102 का बढ़ जाएगा, 10 हमारे नाम है। वो हॉल हमारा छोटा पड़ गया है, बैठने की जगह नहीं है, हमारे अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नया नगर निगम सदन बनना चाहिए, एक भव्य सदन बनना चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो, जिसमें हम पूरे शहर की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श कर सकें। ऐसा एक कल्पना लेके एक नए नगर निगम सदन की बनाने की मैंने प्रयास किया है। कल मेरी चीफ इंजीनियर और अधिशासी अभियंता और आगरा के आर्किटेक्ट के साथ इसमें विचार विमर्श हुआ है और मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हम इसको शुरुआत करेंगे। डॉक्टर जी.एस. धर्मेश अभी यहाँ बोल रहे थे, प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 25-25 हज़ार रुपये लेने की शिकायत आपसे की गई थी, उस मामले में क्या कार्रवाई की गई आपकी? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए जो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और जो पकड़ा जाएगा, उसे छोड़ने वाला ना ये प्रशासन है ना ये सरकार है। और जो लोग भ्रष्टाचार की आदतें पड़ी हुई हैं, मेरा उनसे अनुरोध है उन आदतों को अब सुधार लें, बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि योगी और मोदी की अब सरकार उत्तर प्रदेश में है। भ्रष्ट और निकम्मे जो भी लोग हैं वो अब बचने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त आगरा को हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कर रहे हैं और केंद्र में हमारे मोदी जी कर रहे हैं। उनकी शिकायत में कुछ पाया गया? सभी को धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी का पार्षद दल का नेता हूं और आज माननीय महापौर नगर निगम प्रांगण में आज 3 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं और आज बहुजन समाज पार्टी के समस्त पार्षदगण इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध करके, क्योंकि माननीय महापौर जी ने आगरा शहर की मलिन बस्तियों को पूरी तरीके से छेक दिया है। क्योंकि आप यदि मलिन बस्तियों में जाकर के देखेंगे, ना तो वहाँ गलियाँ बनी हैं, ना ही खरंजे बने हैं, ना ही नाले बने हैं, ना ही पानी की पाइपलाइन है, ना ही सीवर लाइन है। आप सीवर भी देखेंगे तो सीवर भरी पड़ी हुई हैं। आगरा शहर की मलिन बस्तियों में जो मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग के लोग हैं, वो इस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। माननीय महापौर जी को हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन उन्होंने आज तक उधर ध्यान नहीं दिया है। इसी चक्कर में हम लोगों ने समस्त बहुजन समाज पार्टी के पार्षदगण आज यहाँ नगर निगम प्रांगण में इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध करके। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने घर पे पहुंचकर ज्ञापन दिया था, मिलने का आश्वासन मिला था, क्या मुलाकात हुई थी उसके बाद? माननीय महापौर जी ने हमें 4 तारीख को बुलाया था और 4 तारीख को हम लोगों को बुला करके सिर्फ आश्वासन दिया और कोई कार्य नहीं कराया। हमारे ये कह दिया कि साहब बजट नहीं है, बजट नहीं है, जबकि आए दिन माननीय महापौर जी कॉलोनियों में और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के यहाँ पर उद्घाटन करने आए दिन जा रहे हैं। आगरा नगर निगम के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आज आगरा के नगर निगम प्रांगण में आहूत हुआ, जिसमें आगरा के महापौर नवीन जैन मुख्य के रूप में अपनी उपलब्धियों को गिनाया, जहाँ पर नवीन जैन ने कहा कि हम पालीवाल पार्क का जीर्णोद्धार करने वाले हैं, तो वहीं खेलने के लिए झूले लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महिला पार्कों के अंदर इसके लिए हम लोग बेंचें भी लगाने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगरा जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं वह लोगों को दिखते क्यों नहीं। उन्होंने विपक्षी पार्टी मलिन बस्तियों में विकास के काम नहीं होने के आरोप को लगा करके काली पट्टी बांध करके धरने पर बैठे थे, तो उन पर तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से लोगों को काला चश्मा लगा करके आगरा का विकास आगरा में मेट्रो ट्रेन चलने वाली है, इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा सपना आगरा नगर निगम में 150 वर्षों के भौगोलिक इतिहास को ध्यान में रखकर एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त नगर निगम का नए निर्माण भी कराएंगे, जिसका उन्होंने नक्शा बनवा लिया और शीघ्र ही वह बन करके तैयार हो जाएगा। मैं अपने कोविड प्रोटोकॉल का थोड़ा सा पालन के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1।